जाते टाइम भी ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी थी और दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ नैनीताल से, मतलब मेरी बाइक चल चुकी है 20-22 किलोमीटर। भाई बाइक लेमिनेशन कहाँ पे होती होगी? लेमिनेशन थोड़ा सा आगे, यहाँ से मस्जिद से ना, हाँ थोड़ा सा आगे समा होटल है, उसके बगल में ही है। अच्छा, इसी लाइन पे अंदर जाना इसी पड़ेगा? रोड, इसी हाथ पे ही है। यार आधे में खड़े करते हैं। चलो जी, रामनगर में आके फाइनली लेमिनेशन की शॉप मिल गई है। 1.5-2 घंटे लगेंगे और उसके बाद जो है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। बहुत खतरनाक बाइक चलेगी आज, ताबड़तोड़। दोस्तों सुबह सुबह धूप आ चुकी है नैनीताल में और आज है मेरी यहाँ से घर वापसी। तो दीदी लोग आज दिल्ली जा रहे हैं और अगर मैं बाद में आता या पहले आता तो मैंने 2-4 दिन रुकना था, लेकिन घर में भी काम है और मुझे घर वापसी करनी पड़ेगी। तो चलो जी, आज घर जाएंगे तो दीदी के हाथ की चाय सुबह सुबह दिन की शुरुआत है। अरे दिन नाराज नहीं है, मैं कुछ हिसाब से लेना कुछ नाराज ना हुई ना। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो में। तो अब तैयारी करते हैं घर वापसी जाने की नैनीताल से। तो चलो बैग पैक करते हैं, फिर निकलते हैं एक खूबसूरत सफ़र पे। और नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपने इस आज के नए सफ़र के लिए। नया सफ़र तो क्या मतलब, घर के लिए निकलते हैं। नैनीताल का नाश्ता आज निकलने से पहले और फिर लग जाते अपने रास्ते। पिछली वीडियो में हमने किसी को मिस किया तो साक्षी को किया। साक्षी के साथ घूमने तो नहीं गए, लेकिन साक्षी के साथ नाश्ता ज़रूर कर रहे हैं। बहुत रख ली तो चल गया विषय है ना। सबसे बड़ी बात नीम करोली रह जानता है। तो भैया आज 5 साल बाद ना कालका जी की याद आ गई, जहाँ हम पाव भाजी खाने जाते थे। कालका जी के गोल चक्कर पे इतनी अच्छी पाव भाजी मिलती थी कि भाई हम इंतज़ार करते थे कि कब उधर जाना हो। कब खाएं। तो चलो जी, विदाई लेते हैं सबसे, खासकर दीदी से। बहुत खुश है। हाँ, चल और बता फुर्सत है ना, ये हमारे पहाड़ का कल्चर है, जाते टाइम ऐसी विदाई होती है। तलापट ध्यान में क्या स्वास्थ्य। हाँ ठीक है। चलो भाई, टाइम भैया 9:15 बज गए हैं और अब जल्दी से निकलते हैं। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। चलो ठीक है दीदी, यहाँ ओके। दोस्तों निकल चुका हूँ मैं नैनीताल से विदाई लेके दीदी और से, और अब सीधे यहाँ से काला डूंगी से रामनगर और उसके बाद रामनगर से मुड़ूंगा अपने मतलब मरचुला मोहन के लिए। वो भी मैं आया था दीदी से मिलने, कुछ साग सब्जी देने, और उसके बाद अब जो है यहाँ से मेरी घर वापसी। ये है दोस्तों नैनीताल बाज़ार का एक अलग साइड। कल हम गए थे इसके जस्ट अपोजिट गए थे, और अब जो है जो मैं जाऊंगा इधर से जाऊंगा खुरपाताल होते हुए। तो जय मां नैना देवी।
और ये जो एग्जैक्ट जगह है ये है सूखा ताल। तो फ्रेंड्स, मेरा सफ़र शुरू हो चुका है नैनीताल से रामनगर के लिए। तो ये देखो भाई, इन खूबसूरत घाटियों में, इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा है नैनीताल। तो भाई प्रकृति और आस्था का एक अटूट संबंध है इस जगह से। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने रास्ते आगे। कल मैंने बाइक सर्विस कराई थी, मतलब परसों आते टाइम, और लेमिनेशन नहीं हो पाई क्योंकि उसके लिए चाहिए 4-5 घंटे ढंग से, इतना टाइम लग जाता है। अभी लगभग 9:15 बज रहे हैं और कम से कम 11 बजे तक मैं रामनगर पहुंचूंगा। लेमिनेशन कराऊंगा, 4 घंटे लगेंगे, तो ये 3-3:30 बज जाएंगे और फिर 3-3.5 घंटे वहां से आगे लगेंगे। तो देखता हूँ आज भी लेमिनेशन कराता हूँ कि नहीं। कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर कभी देखना पड़ेगा। बाइक के टायर में ना हवा भरी है और उस वजह से थोड़ी कहीं पे ज़्यादा स्पीड में भाग रही है। तो मुझे अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। पहुंचना तो टाइम से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अंधाधुंध भागूं मैं इस रोडों पे। तो भाई ये इधर का एक ब्यूटीफुल स्पॉट्स में से एक है जहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और सामने खुरपा ताल यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी मुझे पूरा ये कवर करके यहाँ से निकलना है और नीचे वाली रोड पे, और वहाँ से मैं निकल जाऊँगा आगे के लिए। काला ढूंगी है यहाँ से 29 किलोमीटर और काला ढूंगी रामनगर से 30 किलोमीटर। तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है। और फिर रामनगर से हमारे यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, वो भी ऐसे ही है, मतलब 90 से 100 किलोमीटर मान के चलो, इतना है। तो लगभग मुझे 150 किलोमीटर बाइक राइड करनी है और कितनी देर में पहुंचानी है। पहाड़ों के रास्ते वैसे ही है। तो चलो माता रानी का नाम लेके अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं, और बढ़ चुके हैं। होप कि महादेव की कृपा से भाई अपना सफ़र एकदम मस्त रहेगा और सकुशल पहुंचेंगे अपने घर में। जाते टाइम भी ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है ना, ये देखो भाई साहब, ऐसे हैं कि बड़े ही खतरनाक और दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं। सामने देखो क्या बढ़िया नज़ारा। तो वही लोग जो इतना नैनीताल आते हैं ना, उसका मेन रीज़न है यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो कुछ अलग है। इस साइड की सड़कों में और हमारे यहाँ की सड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। वैसे कुमाऊँ साइड ज़्यादा इम्प्रूव है वैसे गढ़वाल साइड से, और ख़ासकर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना, पौड़ी के बीरोखाल क्षेत्र से, तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इस साइड जब आते हैं ना, तो जगह जगह मैगी पॉइंट मिलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ नैनीताल से, मतलब मेरी बाइक चल चुकी है 20-22 किलोमीटर। वैसे सोच तो ये रखा था भाई जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी से रामनगर पहुँचना है, लेकिन क्या करें, इन खूबसूरत नज़ारों को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोरल डाउन हो रहा हो या कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो ना, तो 2 ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। या तो आप एक्सरसाइज कीजिए, और या तो आप किसी ट्रिप पे निकल जाइए। पूरा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है और पूरी बॉडी जो है एनर्जेटिक फील करने लगती है। चलो भाई, यहाँ से भी आगे को निकल पड़े हैं।
वाह 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 भाई, मैं आ गया हूँ काला डूंगरी में एकदम सही टाइम पे। और परसों मैं यहाँ से चला गया था नाश्ता लंच करके, लंच किया था मैंने यहाँ पे जाते टाइम। थोड़ा रेस्ट करता हूँ यहाँ पे काला डूंगरी में, फिर निकलता हूँ दोस्तों, क्योंकि पैर दर्द हो जाते हैं बाइक में थोड़ा लंबे सफ़र में। भाई इस रूट पे इतने ख़तरनाक ब्रेकर थे ना कि बता नहीं सकते। इसी रूट पे आगे चल के ना रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी है। तो एक बार मैं हल्द्वानी के लिए, रानीखेत के लिए यहाँ से लोकेशन चेक करता हूँ कितनी दूर है यहाँ से, क्योंकि रानीखेत के दोस्त बोल रहे थे इधर से मिल के जाना, तो भाई उधर से तो बहुत लंबा पड़ रहा था। यहाँ से चेक करता हूँ मैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब फिर निकल जाता हूँ यहाँ से सीधे रामनगर के लिए जल्दी से। आज गर्मी काफ़ी अच्छी खासी है। नैनीताल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना गर्मी ज़्यादा लग रही है, और रामनगर में तो और ज़्यादा लगेगी। लेमिनेशन कराऊंगा तब 4-5 घंटे और रुकना पड़ेगा वहाँ पे, तो गर्मी से हो जाएगी हालत ख़राब। भाई इधर बाइक लेमिनेशन कहाँ पे होती है? है शिवलालपुर। भाई बाइक लेमिनेशन कहाँ पे होती होगी? थोड़ा सा आगे यहाँ से मस्जिद से ना, हाँ थोड़ा सा आगे समा होटल है, उसके बगल में ही है। अच्छा, इसी लाइन पे अंदर जाना पड़ेगा? रोड इसी हाथ पे ही है। चलो जी, रामनगर में आके फाइनली लेमिनेशन की शॉप मिल गई है। 1.5-2 घंटे लगेंगे और उसके बाद जो है मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। भाई जितनी चीज़ें उतने खर्चे और उतने ही ज़्यादा सिरदर्दी। फाइनली अपनी बाइक का नंबर भी आ गया है लेमिनेशन के लिए। और नई बाइकों पे लेमिनेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसके कलर जो है डल ना हो। ये वाली लेमिनेशन होगी अपनी बाइक पे। तो भाई पूरे 3 घंटे हो गए हैं और अभी भी काम जारी है और थोड़ा टाइम और लगेगा। रह गया ये वाला। तो भाई मुझे निकलना चाहिए था यहाँ से 2-2:30 बजे और मुझे बज गए 4। तो आज का जो सफ़र है ये बहुत ख़तरनाक हो गया। अब पता नहीं घर पहुँचूँगा टाइम से कि नहीं। दोस्तों टाइम हो गया है 4:04 और अब निकल रहा हूँ मैं रामनगर से।
दोस्तों रामनगर में लेमिनेशन कराने के बाद मैं सीधे निकला और काफ़ी टाइम हो गया था। बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि रामनगर से 4 बजे निकला हुआ आदमी टाइम से घर पहुंच सके, क्योंकि 3.5-4 घंटे लगते हैं बस से। तो नॉर्मली देखें तो 3.5 घंटे तो लगने ही थे बाइक से अगर मैं टाइम से निकलता। तो भाई इसी चक्कर में मैंने इतनी तेज़ बाइक भगाई, और इतनी तेज़ बाइक मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं भगाऊँगा, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि जैसे तैसे करके घर पहुंचना है। लेकिन भाई साहब जब घर आके मैंने सोचा मैं कितनी स्पीड में निकला था आज, तो ये कभी भी मतलब अच्छा नहीं होता है ना किसी भी राइडर के लिए। तो उसके लिए सो सॉरी कि मैंने पहली बार जो है इतनी रफ जो है अपनी बाइक भगाई। तो आगे का सफ़र काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि मुझे ना सिर्फ रामनगर पार करना था बल्कि मरचुला के जंगल जहाँ तेंदुए का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और दीबा के जंगल, ये 2 जगह डर का मतलब मेरे पे वो था, मतलब कि भाई बहुत ख़तरा हो सकता है। तो चलो यहाँ से एंजॉय करते हैं कैसे पहुँचा मैं घर। तो भाई दोस्तों मैं निकला हूँ ठीक 4 बजे रामनगर से, और यहाँ से 3.5-4 घंटे लगते हैं घर पहुँचने के। जहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ आने में आधा घंटा लगता है, मैं पहुँच गया 16 मिनट में। तो आज वही वाली बात है कि भाई सूर्यास्त से पहले अर्जुन को जयद्रथ तक पहुँचना है। देखते हैं कौन मार्ग रोकता है। बहुत खतरनाक बाइक चलेगी आज ताबड़तोड़। दोस्तों रामनगर से चला था बिल्कुल 4:04 पे, और अभी शंकरपुर में पहुंच गया हूं। टाइम दिखाता हूं 5:17। मतलब यहां से 2 घंटे लगते हैं रामनगर के, और मैंने 1.25 घंटे में यहां लगा ली है। तो भाई ठीक ठाक टाइम है, मुझे लग रहा है मैं अंधेरा होने से पहले जो है घर पहुंच जाऊंगा। तो भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता करके आया हूं और रास्ते में कुछ नहीं खाया। तो ये मंदिर का प्रसाद है, और थोड़ा पानी पी के फिर निकलता हूँ यहाँ से। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, जय बजरंगबली। टाइम हो गया 5:20। तो 7 बजे तक मुझे पहुँचना है। दोस्तों सफ़र मेरा जड़ा खान तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ से मुझे ना धुमाकोट पहुँचते ही थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये इस साइड कोहरा भी लगा हुआ था और बिल्कुल घनघोर जंगल। और कैमरे में और वीडियो में देख के लग रहा है कि भाई ठीक ठाक उजाला है, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो गया था। और जैसे तैसे करके मैंने बाइक भगाई और मैं पहुंचा माँ दीवा के मंदिर में। और जब माँ दीवा के मंदिर में पहुंच गया तब थोड़ी संतुष्टि मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि
दीवा से आगे जो पहाड़ियाँ है ना वो थोड़ी डरावनी भी होती है और उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब माँ दीवा का टीका लग गया तब थोड़ा सहारा मिल गया। कहाँ के भाई तबीयत खराब हो गई है। भाई माँ दीवा का मंदिर जैसे ही पार किया दोस्तों, उसके बाद जवाब दे गया मेरा पावर बैंक, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ और बिल्कुल थोड़ी आगे तक मेरे कैमरे ने मेरा साथ दिया, मतलब वीडियो ऑन थी। और 2-4 पहाड़ियाँ पार करने के बाद वो भी स्विच ऑफ हो गया और मुझे हो गया बिल्कुल अंधेरा। तो जैसे मैंने बाइक लगाई आ रहा था तब तक खबर मिल गई कि भाई आज इधर तेंदुए ने बिल्कुल आतंक मचा रखा था। तो फिर मैं आधे रास्ते में ही रुक गया। चलो भाई दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं घर पे और बहुत चैलेंजिंग रहा सफ़र। ये देखो आंखें कैसे लाल हो गई। तो सबसे बड़ा जो डर था वो था दीवा का जंगल पार करने का। एक तो रात को जंगली जानवर, ऊपर से कुछ और डर भी होता है उधर, और घर जाने का बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ घर को। कल बताऊंगा डिटेल में कैसा रहा क्या रहा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ। थोड़ा मैं अपनी हालत सुधारता हूँ। मैं तो ऐसे हो रखा है जैसे तौलिया धोने के बाद निचोड़ के ऐसे ही डाल दिया हो, झाड़ नहीं रखा हो, ऐसी शक्ल हो रखी है।